नेक्स्ट आपके पास आता है माउस। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या हैं? कोई भी इनपुट डिवाइस जो किसी पॉइंटर को स्क्रीन पे कंट्रोल करे उसे पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। एक छोटा सा सिंबल, ये पॉइंटर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये सारे सिंबल्स जो हैं पॉइंटर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हमारी स्क्रीन पे ये वाले सिंबल जिसे हम कर्सर बोलते हैं ये यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी ऐसी डिवाइस है जो स्क्रीन पे पॉइंटर को की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। हम माउस पढ़ेंगे यहाँ पे। माउस ज़्यादा पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस इनपुट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको किसी फ्लैट सरफेस पर आप मूव कर सकते हैं ताकि कर्सर की मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकें। माउस को पकड़ते हैं, फ्लैट सरफेस पे मूव करते हैं ताकि कर्सर की मूवमेंट कंट्रोल हो सके। नॉर्मली इसमें 2 या 3 बटन होते हैं, ये देखें 2 या 3 बटन होते हैं। एक राइट बटन है, एक लेफ्ट बटन है और एक व्हील का बटन है। लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट बटन क्लिक करेंगे किसी आइकन पे तो आप क्या करते हैं कि आप उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी और व्हील के बटन की मदद से कर्सर को ऊपर या नीचे आप मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अब कितनी तरह के माउस होते हैं? एक मैकेनिकल माउस होता है, एक ऑप्टिकल माउस होता है, एक वायरलेस या कॉर्डलेस माउस होता है, एयर माउस होता है, टच माउस होता है, ठीक है। ये सारी माउस की इकसाम है। हम इसमें से सिर्फ 1-2 इकसाम पढ़ेंगे। मैकेनिकल माउस क्या है? मैकेनिकल माउस में एक रबड़ या मेटल का बॉल होता है, ठीक है। माउस के नीचे एक छोटा सा बॉल लगा होता है, ठीक है। माउस के बैक साइड पे एक छोटा सा बॉल लगा होता है। उस बॉल का काम होता है कर्सर को मूव करना। उस माउस के लिए आपको फ्लैट सरफेस की ज़रूरत होती है। जब आप फ्लैट सरफेस के ऊपर अपना माउस रख के मूव करते हैं तो जब नीचे बॉल मूव करता है उसकी मदद से आपका कर्सर स्क्रीन पे मूव करता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद एक आता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस आजकल जो आपकी लैब में भी पड़े हुए हैं वो ऐसे माउस हैं जो कि लाइट की मदद से कर्सर को मूव करते हैं। माउस के अंदर लाइट है, ठीक है। वो लाइट जो है कर्सर, लाइट की मदद से कर्सर आगे पीछे मूव होता है। उसके नीचे कोई बॉल नहीं है। उसके लिए आपको किसी खास फ्लैट सरफेस की भी ज़रूरत है। आप अपनी गोद में भी रख के उसे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल माउस होते हैं, ज़्यादातर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। वायरलेस और कॉर्डलेस माउस क्या होते हैं? जिनके साथ कोई तार नहीं होती, ब्लूटूथ की मदद से ये काम करते हैं। आप अपने सिस्टम का ब्लूटूथ ऑन करते हैं, माउस के अंदर बिल्ट इन ब्लूटूथ होता है और ब्लूटूथ की मदद से आप उसको ऑपरेट करते हैं। रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड लाइट वेव्स उनको ऑपरेट करती हैं, ठीक हो गया। बस ये आपने 3 करनी है, एयर माउस वगैरह आपने नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है बेटे टच स्क्रीन का। टच स्क्रीन आजकल आप सबको पता है, आप मोबाइल फ़ोन्स एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ करते हैं। टच स्क्रीन जो है वो टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस होती है। नॉर्मली यूज़र्स जो हैं वो स्क्रीन को अपनी फिंगर की मदद से या स्टाइलस, एक पेन की तरह की, एक पेन नहीं होता है, छोटा सा पेन की तरह की डिवाइस होती है, आप उसकी मदद से डेटा देते हैं या फिर कोई कमांड देते हैं टच स्क्रीन को। आजकल ज़्यादातर टच स्क्रीन पे मल्टी टच का फंक्शन आ गया है। इसका मतलब है कि आप एक वक्त में 1 से ज़्यादा फिंगर्स की मदद से स्क्रीन को टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप 2 फिंगर्स की मदद से कोई इमेज इनलार्ज कर सकते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन को कॉमनली टैबलेट और मोबाइल डिवाइसेस या रिटेल स्टोर्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन आती हैं। एक रेजिस्टिव आती है और एक कैपेसिटिव आती है। रेजिस्टिव टच स्क्रीन में कैन सेंस द प्रेशर, यानी आप जितनी ज़ोर से स्क्रीन को दबाएंगे वो प्रेशर को सेंस करती है और इसको नॉर्मली फिंगर के ज़रिए या किसी भी स्टाइलस के ज़रिए आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टिव स्क्रीन अगर किसी ने ग्लव्स पहने हुए हैं वो तब भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और ज़्यादातर ये लोअर एंड स्मार्टफोन्स में यूज़ होती हैं। कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो है वो कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करती है, जैसा कि कोई भी फिंगर या कुछ ख़ास तरह की स्टाइलस को की मदद से ये यूज़ होती है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन ज़्यादातर बेहतर है क्योंकि ये आपको बताती हैं, यानी कि आपने ह्यूमन फिंगर को ये रिकग्नाइज़ करती हैं, ठीक है। ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है पेन इनपुट। मोबाइल यूज़र्स यूजुअली इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शंस किसी डिवाइस की मदद से देते हैं जिसे पेन बोलते हैं। पेन की मदद से, ये देखें, पेन की मदद से आप किसी डिवाइस पर लिख भी सकते हैं किसी फ्लैट सरफेस पे। और नॉर्मली टच स्क्रीन्स पेन इनपुट लेती हैं। स्टाइलस आप इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल पेन या ग्राफिक टैबलेट, इन तीनों चीज़ों पर इनपुट पेन की मदद से दी जाती है।